सारे इतने जिन्हें भी बैठे हुए कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका सारे का मैं धन्यवाद करना है कि वो अपना कीमती समय कढ़िए बाडियां का समय होंगे हुए भी वो सारा काम काज छोड़िए थे अज सारे विच आए दिन बैठे दिन। और जेडे सारे स्टेट प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट और जेडे दिल्ली के सारे गेस्ट आए दिन उन्हें सुन आए दिन इतने ताकि कांग्रेस की जिहड़ियां नीतियां कांग्रेस जो आगे चल रहा जो प्रोग्राम है वो इतने दसणगे। तो मैं जिन्हें भी कार्यकर्ता आए हुए सारे का शुक्रिया अदा करना धन्यवाद करना। और पार्टी है उस पार्टी ने जिन्नी महंगाई की है हर एक बंदा जरा है सिलेंडर के रेट कितने तक बढ़िए ये सारी जनता जानती है। सोच को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की सोच को आगे बढ़ाने के लिए काफी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं और लोगों को ये संदेश दिया सत्ता में रहे या ना रहे वो एक ही जगह पे डटे रहे हैं और कांग्रेस की सोच के साथ आज भी लोगों के बीच में है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, गुरबचन कुमारी जी ने ये बड़ी वीर भूमियों की धरती यहाँ पे बड़े बड़े शूरवीरों ने यहाँ पे दुश्मनों के को चढ़े चबाए यहाँ पे और वहां पे जहाँ पे वीर लोग यहाँ पे रहते हैं वहीं पे ये ऋषि मुनियों की धरती भी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे परमंडल जैसा देवस्थान हो, बाबा चामड़ियाल का इलाका हो, सिद्ध गोरिया स्वांखा जैसा इलाका हो, तमाम देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप सब पे यहाँ पे बना है। उम्मीद करता हूँ जिस ढंग से हमारे नेताओं ने कई भाषण के जरिए कई बातें यहाँ पे रखी उसको रिपीट ना करते हुए इसी वीर भूमि से आप सब लोगों को यही अपील करता हूँ कि अब वो वक्त यहाँ पे आ गया। दुश्मन भारकारी जो अंदर है जिसने महंगाई के मार से गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल कर दिया उससे लड़ाई लड़नी है, उसमें भी जंग हासिल करनी है। और सांबा के सारे जिले के सारे साथी आगे होके अपना रोल यहाँ पे निभाए। आज जम्मू कश्मीर के जो हालात यहाँ पे बने हैं, टारगेटिंग किलिंग यहाँ पे है, सिविलियन किलिंग सिलेक्टिव किलिंग यहाँ पे है, माइग्रेशन का दौर यहाँ पे शुरू हो गया। आज लोग याद करते हैं कि सांबे का विस्तार तो वो कांग्रेस की सोच ने किया था जब प्रकाश शर्मा जी यहाँ पे नेता बन के यहाँ पे उभर के आए थे और सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की नींव यहाँ पे रखी थी जिसमें राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज उसी राजीव गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन से उनकी ये मंशा थी कि सांबे में बेरोजगारी खत्म हो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी यहाँ पे मिले, लेकिन आज की सरकार ने प्राइवेट तो क्या सरकारी का प्राइवेट नौकरियों का सभी लोगों के हाथ जो है वो पीछे हो गए और कहीं पे भी नौकरी देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने निकाली है वो नफरत को ख़त्म करने के लिए निकाली है। जो नफरत बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश में फैलाई और उस नफरत की वजह से वो अपना उल्लू सीधा करके अपना वोट हासिल करते हैं। उस नफरत को ख़त्म करना है, देश को इकट्ठे मिलजुल के आगे चलाना है, इसके लिए राहुल जी निकले हैं। और दूसरा ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा नौजवान जो है इस वक्त भूखमरी का शिकार हो गया है। जो नौजवान MBA करके हैं, जो नौजवान PhD ग्रेजुएशन MBBS इंजीनियरिंग और मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रियां हासिल करके बेचारा बेकार बैठा है, उस नौजवान के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। और तीसरा ये कि जो महंगाई और इस वक्त तूफ़ान है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि एक गरीब आदमी अगर रुपये 500 दिन को कमाएगा वो करेगा क्या उस 500 का, क्योंकि उसको तेल की बोतल ही 250 रुपये की मिलती है, उसको चावल किलो 50-60 रुपये में मिलता है, उसका आटा जो है वो जो 10 रुपये कांग्रेस में था वो आज 35 रुपये पहुँच चुका है। तो बड़ी हालात ख़राब है, बुरी हालत है महंगाई से। गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के टाइम में 450 का था आज 1250 हो गया है। और बीजेपी सबसे ज़्यादा चलाती थी कि महंगाई है, गैस बहुत महंगी हो गई हमारे टाइम में। तो ये चीज़ें जो है महंगाई की वजह से तूफ़ान मचा है। तो ये राहुल गांधी जी जो हैं देश के लिए निकले हैं, उन्होंने अपना सब कुछ निछावर इस देश के लिए किया है।
आप मुझे बताएं, मुझे लगता है पहला लीडर होगा इस स्टेचर का जो अभी तक लगभग 2000 किलोमीटर टचिंग चलने जा रहा है और 3500 किलोमीटर पैदल श्रीनगर तक वो चलेंगे और यहाँ सांबा और कठुआ से भी निकलेंगे। तो जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्ड है, जितने दिन आज यात्रा चली है 2-3 महीने और 1700-1800 किलोमीटर चली है, मुझे लगता है कि एक बदलाव की लहर है। लोगों को भी अब पता चलने लगा कि बीजेपी ने डिस्ट्रक्शन के बगैर कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने गरीब को ख़त्म कर दिया, गरीब को और गरीब कर दिया, मिडिल क्लास फैमिली को भी तबाह बर्बाद कर दिया। और जो उसके उद्योगपति थे वो इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर, दूसरे नंबर अमीर बन गए हैं, क्योंकि उनके साथ बीजेपी की पार्टनर ही हैं। जो अमीर इस वक्त एमएलए खरीदने की बात है वो भी वही खरीद रहे हैं, उन्हीं का पैसा चल रहा है। इलेक्शन है तो उन्हीं का पैसा चल रहा है। तो उनको क्या फ़ायदा कि वो गरीब का कर्जा माफ़ करें, उनको क्या फ़ायदा वो किसी का रोज़गार दें, उनको क्या फ़ायदा कि वो महंगाई कम करें। उनको तो फ़ायदा है कि वो अंबानी और अडानी जैसे लोगों को बड़ा बड़ा अमीर बनाए, ताकि बीजेपी के हर, यहाँ सांबा में भी बना होगा, हर जगह उनने 10-10 करोड़ का दफ्तर बनाया, हर दुनिया हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे भी पैसा फिक्स रखा है उस दफ्तर को चलाने में। इतना खरबों रुपया कहाँ से आया? 50-50 करोड़ एक एमएलए को दे रहे हैं, वो भी तो उद्योगपति दे रहे हैं। तो इन लोगों ने उद्योगपतियों को बनाया, गरीब को ख़त्म कर दिया। तो हमारी डिमांड है गरीब का कर्जा माफ़ हो जाए, बिजली का बिल आधा हो जाए, और जो महंगाई है वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। जो तेल की बोतल 50 रुपये में किलो मिलती थी वो 50 रुपये में ही मिले, वो 250 रुपये में न मिले। जो चावल 10 रुपये का किलो मिलता था मार्केट में वो 10 रुपये ही मिले, वो 50-60 रुपये न मिले। तो जो जैसे मैंने स्पीच में कहा कि हमारे जो लोग थे, जो मुलाजिम लगे थे कांग्रेस के टाइम में, चाहे कोई टीचर था, चाहे कोई पीटी मास्टर था, कोई मेडिकल असिस्टेंट था, कोई पटवारी था, कोई लेक्चरार था, कोई नायब तहसीलदार था, कोई जेडीओ रिटायर हुआ, रिटायर ही हो रहे ना, लग कोई नहीं रहा। अब गाँव में जाओ 50-50 हर साल रिटायर होते हैं, नया कोई लग ही नहीं रहा है, और नई आबादी बढ़ रही है। तो लोगों को भूखमरी का शिकार लोग हैं, लोग परेशान हैं। तो यही मिशन लेके राहुल गांधी भी चल रहे हैं और हम भी यही मिशन लेके लोगों में आए हैं। तो मैं सांबा के लोगों को, जम्मू के लोगों को, कठुआ के लोगों को अपील करता हूं, जब राहुल जी आएंगे उनका पूरा स्वागत करें। और जब लोगों की लहर उठती है तो सरकार को झुकना पड़ता है, तो सरकार को हम झुका के ही दम लेंगे और लोगों को रोजगार भी दिलाएंगे, महंगाई भी कम करवाएंगे और इस स्टेट को भी अपना दर्जा जो है वापस दिलवाएंगे। 19 में अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में जब स्टेट को टुकड़े किए, यूटी बनाया कि हम सोने की चिड़िया बनाएंगे इस रियासत को, लेकिन उसके बाद आपने देखा पंडितों की हत्या हो रही है, शेड्यूल कास्टों की हत्या हो रही है। इस वक्त कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में पहुंचाए थे, कांग्रेस ने पहुंचाए थे, मनमोहन जी ने पैकेज दिया था, उस पैकेज के तहत 7-8 हज़ार पंडित जो है नौकरी लगे थे कश्मीर में, वो वापस गए थे। हमारी कोशिश थी कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाए, लेकिन उनको भी ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए। सारा कुछ सिस्टम जो है इन्होंने ख़त्म कर लिया है, सारी चीज़ें जो है पूरी ख़त्म कर ली है। जो इन्होंने कहा था मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, टेरर इंसिडेंट कम हो गए हैं, आज तक 355 टेरर इंसिडेंट तब से हुए जब से इन्होंने 370 हटाया। और परसों आपने देखा डीजी की हत्या हो रही, उससे पहले आपने देखा 2 दिन पहले लेबरों को मारा गया शुपिया में, बाहर के लेबरों को। तो कहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हुई? जो ख्वाब इनने दिखाए थे, इंडस्ट्रियाँ आएंगी, लोग नौकरी लगेंगे, यहाँ हम तूफान मचाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अब 3 साल से हम भी देख रहे हैं हालात जो है बद से बदतर हो रही है, लेकिन सुधर नहीं रही है। शुक्रिया।